Hello, beautiful souls. This is Monica Agarwal from Divine Center Path Towards Spirituality, and you're welcome to my channel Tarot Card Reader Monica Agarwal and my Instagram account Tarot_Reader_Monica. तो आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स पे तो रीडिंग्स निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमको इमीडिएट उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, उस तरह का जो हमें करंट, एकदम करंट इन द सेंस कि एक दिन पहले 2 दिन पहले तक का जो थॉट्स होते हैं वो जानने होते हैं। तो ये टाइमलेस रखिए, जब भी आप देख रहे हैं तब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है जो मैंने एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके निकाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है। अगर पेड रीडिंग्स चाहिए तो बुक करा सकते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं। ये रीडिंग्स जनरल हैं, आप पे रेसोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो चलिए लेट्स मूव इन सेलेक्टिंग द पाइल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर 2-3 दिन में एक नया रीडिंग निकालो। तो कई बार शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से टाइम स्टैम्प्स मैं नहीं दे पाती हूँ। तो आप में से जो भी वॉलंटियर टाइम स्टैम्प्स देना चाहता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं उसको अप्रूव करूँगी। और अगर आपको ये चैनल या आप इस पर बिलीव नहीं करते तो आपकी चॉइस है कि आप मत आइए। चैनल इज़ लाइक अ होम, लाइक कि ये घर है मेरा। सब इनवाइटेड हैं जिनको पसंद है और जिनको नहीं है। और जिनको नहीं पसंद है उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे चैनल पे या मेरे घर में घुसकर उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स लिखें। सो प्लीज़ एक मर्यादा का ध्यान रखिए। टाइमलाइन पे वही चीज़ लिखिए या कमेंट में वही चीज़ लिखिए जो उस मर्यादा के अंतर्गत आती है। चलिए देरी करे बिना, ये मैंने यहाँ पे 2 डोर्स सिलेक्ट करे हैं। आप लोगों ने अपने आइज़ को क्लोज करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है, एंजल्स को रिक्वेस्ट करना है कि आप उनके मन में झांकने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो आपको सही पाइल सिलेक्ट करने में, सही डोर सिलेक्ट करने में हेल्प करें। 3 तक मैं घंटी बजाऊंगी, आपको उस पर ध्यान देना है, इसकी साउंड पे। धीरे से अपनी आँख ओपन करनी है और सिलेक्ट करना है कि कौन से डोर में आप एंटर करना चाहेंगे। इस डोर में, इसको और क्लियरली दिखा देती हूँ जिनको नहीं नज़र आ रहा, या इस डोर में। विजुलाइज करना है कि आप इस डोर में एक्चुअली एंटर कर रहे हैं और फिर पाइल पे जाकर अपनी रीडिंग्स को कंसल्ट करना है। ये डोर उनके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है और उसमें से जो आपके लिए थॉट्स हैं, ये क्या चल रहा है, वो इसमें से रिवील करेगा। तो चलिए पहले चलते हैं जिन्होंने इस डोर को सिलेक्ट करा है, जो इस डोर में एंटर करना चाहते हैं, और देखते हैं कि उनके पार्टनर लास्ट नाइट या रिसेंटली 1 या 2 दिन में क्या उनके बारे में सोच रहे थे। तो चलिए, जिन लोगों ने इस डोर के अंदर एंट्री ली है उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते हैं क्या चल रहा है उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं और इनकी सबकॉन्शियस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये रेसोनेट हो। तो देखिए, एक बात तो श्योर है, आपके पार्टनर को ये तो लग रहा है कि कोई सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई है और सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है और वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अभी वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करने के मूड में ना हो, उन्होंने अपने आप को ऑफ कर लिया है या नाराज़गी भी दिखा रहे होंगे, या शायद आपको ये बोला होगा कि देखो ये काम नहीं हो सकता है, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो लेट्स मूव ऑन। इस तरह की कुछ चीज़ें करे होंगे क्योंकि काफ़ी परेशान चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी परेशानी या आपके इमोशंस का ख्याल नहीं है, उन्हें आपकी परेशानी और आपके इमोशंस का भी ख्याल है। बट जैसे कि कहते हैं ना, वुमेन इज़ फ्रॉम वीनस एंड मैन इज़ फ्रॉम मार्स, वही वाली बात है। वुमेन फोकस ऑन कि हमारी बातें ज़्यादा सुनी जाएँ,
आए, अगर हमें इमोशनल फील हो रहा है तो कोई हमारे पास बैठ जाए, हमारी बातों को समझे, हमारी फीलिंग्स को समझे। लेकिन मेन जो होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर वो जेन्युइन है तो वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो यही कुछ हो रहा है, कभी थोड़ा सा इरिटेटेड हैं आपके बार बार प्रोवोक करने से, या उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही हैं। इन चीज़ों से वो थोड़ा सा इरिटेटेड हैं, लेकिन उससे उनका प्यार कम नहीं है। उनको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये रिश्ता आगे चलना मुश्किल है, ये विश ग्रांट नहीं होगी, जो कि सच नहीं है। अल्टीमेटली अगर वो एफ़र्ट्स करेंगे या आप भी एफ़र्ट करेंगे तो ये विश डेफिनेटली ग्रांट होगी, जो कि यूनिवर्स से मुझे मैसेज चल रहा है। बट उनके मन में ये चल रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती, इसमें आपको भी नुकसान हो सकता है, आप उनको भी नुकसान हो सकता है, फैमिलीज़ को भी नुकसान हो सकता है। तो वो इस सिचुएशन को ना थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करें, ज़रा एनालाइज करें, और उसके लिए उनको उसका स्पेस चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती आपकी भी है कि वो स्पेस मिल नहीं पा रहा है किसी भी वजह से। आपकी इनसिक्योरिटी है, आपने बहुत टाइम से झेला है, या आपको लग रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है, कहीं वो आपको यूज़ ना कर रहे हो। ये सब चीज़ों के चलते ना, इसमें बेसिकली ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है, हालातों की गलती है। बट क्या हुआ है कि वो अभी एक अपनी इमोशनल, उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की तरफ से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका एक्सेप्टेंस ना हो। और ये रीज़न है कि ना तो वो फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं। तो इस समय उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको आपके दुख का अंदाज़ा है, गिल्टी फील कर रहे हैं, बीच बीच में हल्का सा हो सकता है अकेले में थोड़ा सा आंखें भी नम हो रही हैं उनकी, आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनको वो रिवाइंड कर रहे हैं। कभी सोचते हैं कि मैं ये करूं तो ठीक हो जाएगा, कभी सोचते हैं ये करूं, फिर एक पॉइंट पे आता है कि नहीं सब कुछ छोड़ दो। खाना ठीक से उन्होंने नहीं खाया होगा कल, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको ओवरकम करना है। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके इमोशंस नहीं समझ पा रहे, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से साथ की कमी है। तो वो विश कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए, आपकी तरफ से भी उनको सपोर्ट मिले, उनकी फैमिली में जाए, और वो उसी जद्दोजहद में, और वो जल्दी इन चीज़ों से ओवरकम हो जाएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे और एक सक्सेसफुली एश्योर्ड एक प्लान के साथ कांटेक्ट करेंगे कि हम इस तरह से आगे बढ़ें तो हम अपनी फैमिलीज़ को भी बना सकते हैं और सक्सेसफुली हम साथ हो सकते हैं। तो ये सब कुछ उनके मन में पिछली रात से या 2 दिन से चल रहा है, और ये सब कुछ वो आपके लिए सोच रहे हैं। आपके प्रति संवेदनशील हैं, थोड़ा सा गुस्सा हैं, थोड़े से इरिटेटेड हैं, लेकिन सेंसिटिव हैं, और आपके पक्ष के लिए ही कुछ कोशिश कर रहे हैं कदम उठाने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं जिन्होंने दूसरी डोर का सिलेक्शन करा है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, जो लोग इस डोर में एंटर करे हैं उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में हम एंटर करते हैं और देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। वो पिछली रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या पिछले 2 दिन से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा है कि उनके आसपास ना बहुत सारे दोस्त हैं, खास करके 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो उनका प्रॉब्लम कम समझते हैं और उनको गलत सलाहें बहुत देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा हुआ है कि आपके साथ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस करा है, और वही है डॉग बार्किंग का कार्ड आ रहा है। तो अपना जैसी आदत है उन लोगों की बार्क करने की एंड गलत सलाह देने की, वो सब भड़काया है उन्होंने कि भाई उनकी ईगो को बूस्ट करा है। क्योंकि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, हर किसी में कमियां होती हैं, उनमें भी हैं, आप में भी होंगी। तो उनके साथ सबसे बड़ी कमी है जो सारे प्यार को साइड में रख देता है, वो है ईगो। और ये जो दोस्त है ना उनके आसपास, ये इनकी ईगो को इतना बूस्ट करते हैं कि ईगो के अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है ना, प्यार में जब प्यार ना रहे और ईगो और मनी ये सब चीज़ें आ जाएं तो वो प्यार नहीं रहता। तो यही हो रहा है कि उनकी जो ईगो है वो उनको आपके आगे आकर अपने मन का हाल कहने नहीं देती है। और साथ में कुछ मनी मैटर्स है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ में शादी में एक पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। या तो पैसे की डिमांड है, या उनकी फैमिली की तरफ से पैसा चाहिए, या लड़की की, अगर आप लड़के हैं और देख रहे हैं तो लड़की की फैमिली पैसे वाइज ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मतलब कुछ ना कुछ मनी मैटर्स हैं जो बहुत सारा आ रहा है, साथ में ईगो भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये ईगो और पैसा ये आपके प्यार को ख़त्म करता जा रहा है। तो लेकिन
एक कार्ड ये भी आ रहा है कि बहुत सारे एनिमीज हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते ये रिश्ता हो, उसमें उनकी फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी लोग हो सकते हैं। और इनके चलते हो क्या रहा है कि ये जो लोग हैं हर तरह से कान भर रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज दे रहे हैं, कभी बातचीत होती है कभी नहीं होती, आप लोगों में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर अब वो ये सोच रहे हैं, भाई इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा है, उनको ये सब चीज़ों का है कि भाई आप ही क्यों नहीं मान जाते, आप ही की फैमिली क्यों नहीं मान जाती, या हम लोग ये नहीं कर सकते, आपको बात माननी चाहिए। बट इन सब चीज़ों के प्रति ना उनके अंदर कहीं डीप इनसाइड एक एहसास भी है। जैसे ही थोड़ा सा वो शांत होते हैं, थोड़े से ये लोग उनके आजू बाजू होते हैं, तो मतलब जैसे आप उनसे दूर होते हैं तो उनको वो खुशियाँ नज़र आती हैं जो उन्हें आपके साथ मिलती हैं। तो वो जो खुशियाँ उन्हें आपके साथ मिलती हैं ना, वो उन्हें आपके पास वापस लेकर आएंगी। तो जो खुशी आप उन्हें देते हैं ना, जो अंडरस्टैंडिंग आप देते हैं, वो उन्हें आपके पास लेकर आएंगी। तो वो मत आप जाने दीजिए, जब वो आपके पास आएँ वो करिए। बट हाँ, डेफिनेटली ईगो मत बूस्ट करिए। किसी भी इंसान की ईगो बूस्ट करना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्लियर कट बात करिए। बट इन सब चीज़ों से ओवरकम के यहाँ पे देयर इज़ अ सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम का कार्ड आ रहा है कि इन सब चीज़ों से आप ओवरकम हो सकते हैं अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लें, अपनी सेल्फ इस्टीम को कायम रखते हुए और उनकी ईगो के साथ डील करते हुए उनको समझाएं, प्यार से बात करें, बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करें और कोशिश करें कि आप उन्हें कन्विंस करें कि जो तीसरे बंदे हैं वो आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट ना करें। क्योंकि अगर ये तीसरा बंदा आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको बैठ के सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। प्यार से बात करोगे, आराम से बात करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता या बेवकूफ़ हैं या वो उनको समझ नहीं आता, उनको भी समझ में आता है कि उनका अहंकार कई बार उनसे ऐसी बातें करा देता है जो आपके रिलेशनशिप के लिए गलत है। तो आप जब भी वो आपसे बात करना चाहें, उनकी स्पेस लेने के बाद तब आप उनसे ये बात करें और अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दें। तो जो उनके मन में जो चल रहा है ना, वो ईगो, पैसा, साथ साथ में डीप इनसाइड वो खुशियाँ जो आपके साथ होती हैं, तो इन सब 3 तरह के थॉट्स ने, जहाँ पे 2 तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं और 1 तरह का पॉजिटिव थॉट है, उनके दिमाग को अभी पूरा भर रखा है। तो इस समय अगर आप कोई भी कोशिश करते हैं वो आपके अगेंस्ट जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करिए जब तक कि वो आपके पास वापस कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको पेड सेशन चाहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बताइए आप किस और टॉपिक्स पे चाहते हैं इस तरह के रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।